सो अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइजोसोम, लाइजोसोम को हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड, बिकॉज मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स दिस, यू कैन सी द मेम्ब्रेन, दिस इज लाइजोसोम, दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड. इसको हम बोलेंगे वेसिक्यूलर, वेसिक्यूलर मीन्स लाइक अ सैक, सैक जैसा है. इट इज फाउंड इन बोथ सेल्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल. सो लाइजोसोम्स आर फाउंड इन बोथ सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. मेम्ब्रेन बाउंड है. वेसिक्यूलर है, वेसिक्यूलर है मतलब सैक लाइक है, सैक जैसा है. फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी, गोल्गी में जो पैकेजिंग हो रहा है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का, वो पैकेजिंग के प्रोसेस से क्या बन रहा है, लाइजोसोम बन रहा है एक्स्ट्रा में. मतलब प्रोटीन्स एंड लिपिड्स तो पैकेज हो रहे हैं, हम लोगों ने देखा था कि ये प्रोटीन है सपोज एंड दिस इज लिपिड. तो गोल्गी में एंटर होने के बाद this protein and this lipid will get packaged, पैकेज हो जाते हैं ना. तो हम लोगों ने देखा था दिस इज पैकेज प्रोटीन एंड दिस इज पैकेज लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. एंड व्हाई दिस इज पैकेजिंग, पैकेजिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स है, राइट. ये एंजाइम्स प्रोटीन एंड लिपिड को क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं. ओके, नाउ एंजाइम्स तो है बट ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना पैकेजिंग का, उसमें यहाँ पे समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस एक सैक बन जाता है एंड दैट सैक इज कॉल्ड एज लाइजोसोम. तो लाइजोसोम अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल. इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज वेसिक्यूलर मीन्स सैक लाइक है, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस, गोल्जी से ही फॉर्म होता है. एंड नेक्स्ट लास्ट थिंग, what is there inside the lysosome, lysosome के अंदर क्या है, there are enzymes. ठीक है, यहाँ पे क्या है, enzymes है. lysosome contains enzymes but they are very special, थोड़े से अलग enzymes है and those enzymes are called as hydrolytic enzymes. okay, hydrolytic enzymes. break this word, hydrolytic, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लिटिक या फिर लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक. मतलब ये एंजाइम्स जो है ना, ये एंजाइम्स आर दे आर ब्रेकिंग एंजाइम्स, मतलब कोई भी चीज़ को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स. ओके, सो लाइजोसोम्स कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर की हेल्प से ब्रेक करते हैं. ये जो एंजाइम्स है ना, ये वाटर की हेल्प से कोई भी चीज़ को ब्रेक करते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेकिंग एंजाइम्स. यानी कोई भी चीज़ है उसको ये ब्रेक कर लेंगे. एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलेजेस. हाइड्रोलेजेस, लाइज का मतलब है ब्रेक और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. तो वाटर की मदद से ब्रेक करना, कोई भी चीज़ को ब्रेक करना विद द हेल्प ऑफ वाटर. तो ऐसे एंजाइम्स जो थिंग्स को ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर आर कॉल्ड एज हाइड्रोलेजेस और ब्रेकिंग एंजाइम्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. एंड दोज एंजाइम्स आर कंटेन एंजाइम्स एंड दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोलेजेस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. राइट, ब्रेक करते हैं, कोई भी चीज़ को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स है ये. तो लेट अस सी, तो सिर्फ एक टाइप का एंजाइम नहीं है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इनसाइड अ लाइजोसोम. 3 टाइप के एंजाइम्स है. वन इज लाइपेजेस, ये जो एंजाइम है ना, एक टाइप ये है सपोज लाइपेजेस. सेकेंड इज प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस, सपोज दिस इज प्रोटीएजेस. एंड थर्ड इज carbohydrates, carbohydrates. Okay, so 3 types of enzymes are there. enzymes 3 टाइप के हैं, तीनों भी लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट. 3 टाइप के एंजाइम्स हैं लाइजोसोम में. तीनों भी क्या है, हाइड्रोलेजेस, और 3 आर कॉल्ड एज हाइड्रोलेजेस या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. हाइड्रोलेजेस या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलो, या फिर इनके 3 टाइप्स है, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स. ऐसे 3 टाइप क्यों है इनके, बिकॉज लाइपेज जो है
वो ब्रेक करेगा लिपिड्स को। लाइपेज will help in breaking lipids. Proteases will help in breaking proteins. Proteins है सेल में, प्रोटीन्स को ब्रेक करना है तो कौन से एंजाइम्स ऐड करेंगे? प्रोटीएजेस। एंड कार्बोहाइड्रेजेस will help in breaking carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स तो देखो लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम नहीं है हमारे सेल में। अगर लिपिड्स को ब्रेक करना है तो एंजाइम इज लाइपेज, प्रोटीन्स को ब्रेक करना है तो एंजाइम इज प्रोटीएजेस, एंड अगर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना है तो एंजाइम इज कार्बोहाइड्रेजेस। सो दिस लाइसोसोम जो है, ये लाइसोसोम जो है, इसमें 3 टाइप के एंजाइम्स हैं टू ब्रेक 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स, ओके, and those enzymes are together called as hydrolases या फिर एक सेल की बात कर रही हूँ मैं, and this is a lysosome. ये लाइसोसोम है सेल के अंदर, this is lysosome. एंड सेल में हमने 3 टाइप के एंजाइम्स देखे हैं, लाइसोसोम में 3 टाइप्स के एंजाइम्स देखे हैं। वन इज प्रोटीएज, देन लाइपेजेस, and then carbohydrases. तीनों को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम या फिर हाइड्रोलेजेस। ये तीनों को, those 3 are called as हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर हाइड्रोलेजेस। तो ये एक्चुअली एंजाइम्स क्या करते हैं? चीज़ों को ब्रेक करते हैं। तो जैसे प्रोटीन है तो proteases will break proteins. Proteases will break proteins. Lipases will break lipids. ठीक है? Carbohydrates will break carbohydrates. और न्यूक्लिक एसिड भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स। सो लाइसोसोम जो है वो एक्चुअली एक सैक है जो चीज़ों को ब्रेक करने में हेल्प करता है। सपोज यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन, और ये सेल को प्रोटीन ब्रेक करना है, तो तीनों में से कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा ये प्रोटीन को ब्रेक करने में? प्रोटीएजेस। तो लाइसोसोम का ये जो प्रोटीएजेस है ये इस पर एक्ट करेगा एंड ये प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा। देखो ब्रेक हो गया है, ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक कर दिया किसने? प्रोटीएजेस ने। सिमिलरली लिपिड्स है, ये लिपिड है, तो लिपिड्स को कौन ब्रेक करेगा? लाइपेजेस। तो लाइपेजेस विल एक्ट ऑन लिपिड्स एंड लिपिड ऐसे ब्रेक हो जाएंगे, राइट। तो लाइसोसोम का काम क्या है? टू ब्रेक प्रोटीन्स, टू ब्रेक लिपिड्स एंड टू ब्रेक कार्बोहाइड्रेट्स। And lysosome contains 3 enzymes: carbohydrates to break carbohydrates, lipases to break lipids, and proteases to break proteins and nucleic acid also. Nucleic acid भी break होते हैं। So 3 types of enzyme you have to remember. हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसको बोलते हैं लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस। और ये जो एंजाइम्स हैं दे आर एक्टिव इन एसिडिक पीएच। अगर हमारे सेल का पीएच जो है वो एसिडिक है ना, तो ये एंजाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं एसिडिक पीएच में। तो अगर सेल को कोई चीज़ ब्रेक करना है तो सेल का पीएच क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए, तभी ये एंजाइम्स अच्छे से काम कर सकते हैं एसिडिक पीएच में। सो दैट वाज अबाउट लाइसोसोम्स कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स: प्रोटीएजेस, लाइपेजेस एंड कार्बोहाइड्रोक्सेजेस। और ये 3 टाइप के एंजाइम्स 3 चीज़ों को ब्रेक करता है। प्रोटीएजेस प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, लाइपेजेस लिपिड्स को ब्रेक करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है, राइट। नाउ ओवरऑल लाइसोसोम का काम क्या है? टू ब्रेक थिंग्स। ये ध्यान में आ गया क्यों ब्रेक कर सकता है ये थिंग्स को? बिकॉज इट कंटेन्स ब्रेकिंग एंजाइम्स है इसमें, राइट। नाउ सी द वर्ड लाइसोसोम। लाइसोसोम, अब ये वर्ड जो है लाइसोसोम, इसको ब्रेक करो, लाइजो एंड जोम। जोम का मतलब होता है एक बॉडी या फिर एक
चीज़, कोई भी चीज़ या फिर एक बॉडी। एंड लाइजो का मतलब होता है ब्रेक, तो ब्रेकिंग बॉडी मतलब लाइजोसोम। तो वाई लाइजोसोम मतलब ब्रेकिंग बॉडी है? बिकॉज इट कंटेन्स कौन से एंजाइम है इसके अंदर? इट कंटेन्स ब्रेकिंग एंजाइम्स, एंड ब्रेकिंग एंजाइम्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलो इनको, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो? हाइड्रोलेजेस। एंजाइम्स 3 टाइप्स के हैं, लाइपेजेस टू ब्रेक लिपिड्स, प्रोटीएजेस टू ब्रेक प्रोटीन्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू ब्रेक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो लाइजोसोम का ही मतलब है ब्रेकिंग बॉडी, ऐसी चीज जो ब्रेक करती है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है, एंड वेदर इट इज प्लांट सेल वेदर इट इज एनिमल सेल, दोनों में लाइजोसोम होता है, ठीक है, एंड दिस इज अ लाइजोसोम। एक और फंक्शन बताती हूँ लाइजोसोम का। अभी ये सेल को प्रोटीन को ब्रेक करना है तो यहाँ का कौन सा एंजाइम एक्टिव हो जाएगा? प्रोटीएजेस। यहाँ पे ये सेल को लिपिड ब्रेक करना है तो लाइपेज विल बी एक्टिव, एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करना है तो यहाँ से कौन सा एंजाइम यूज करेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। बट ये सेल अभी अगर ओल्ड हो गया, ये सेल पुराना हो गया है अभी, ठीक है, अभी कुछ काम नहीं कर रहा है ये सेल, कुछ काम, हमको पता है ना, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, काम करता है सेल, यहाँ पे रिएक्शंस होती है ना सेल में बहुत। अभी ये सेल कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब बहुत ओल्ड हो गया है, कुछ काम का नहीं है हमारे। दैट टाइम लाइजोसोम क्या करेगा पता है? लाइजोसोम बर्स्ट होगा, एंड बर्स्ट होने के बाद देखो क्या हुआ है, सेल में क्या स्प्रेड हो गया। अभी एंजाइम्स कहाँ थे? पहले सैक में थे, बट लाइजोसोम अभी ब्रेक हो गया है, बर्स्ट हो गया है, तो ये एंजाइम्स कहाँ आ गए? सेल में आ गए। और कौन से एंजाइम्स है ये? ब्रेकिंग एंजाइम्स है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। और अब ये एंजाइम्स पूरे सेल को ब्रेक कर देंगे, वियर ऑफ कर देंगे। सो वे जब भी हमारे बॉडी के सेल्स ओल्ड हो जाते हैं ना, तो वो सेल्स को रिमूव करना पड़ता है। तो हम कैसे रिमूव करेंगे? ये जो लाइजोसोम है ये बर्स्ट हो जाएगा, लाइजोसोम के एंजाइम्स पूरे सेल में स्प्रेड हो जाएंगे, एंड सेल विल ब्रेक, सेल ब्रेक हो जाएगा, सेल टूट जाएगा एंड फिनिश हो जाएगा। दैट इज वाई, तो ये लाइजोसोम ने क्या किया है? बर्स्ट होके सेल को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया सेल को। दैट इज वाई लाइजोसोम आर कॉल्ड एज सुइसाइडल बैग्स। ये जो सेल है ना, ये सुसाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइजोसोम। तो सेल पुराना हो गया तो क्या कर लेगा? सुसाइड कर लेगा, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ लाइजोसोम। दैट इज वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। तो सेल पुराना हो गया, अब कुछ काम का नहीं है, उसको सुसाइड करना है, तो कौन किसके हेल्प से करेगा? लाइजोसोम, बिकॉज लाइजोसोम कंटेन्स एंजाइम्स, ब्रेकिंग एंजाइम्स। और जैसे ही ये ब्रेकिंग एंजाइम्स यहाँ सेल में स्प्रेड हो गया ना, ये सेल पूरा ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज सेल इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सेल में है क्या? पूरे केमिकल्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वो सारे ब्रेक हो जाएंगे।